खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीही इल्म इलाही में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे कहा जाता है हाई क्रिस्टोलॉजी, और इससे मुराद होती है कि यसुम मसीह की उन सफ़ात का मुताला करना जो उसे ज़ाते इलाही साबित करते हैं। और नए अहदनामा में दरअसल ऐसे कई हवाला जात हैं कि जहाँ पर हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यसुम मसीह की कुछ ऐसी सफ़ात का जिक्र किया गया है जो सिर्फ़ खुदा ही में पाई जाती हैं, जिससे साबित होता है कि वो सिर्फ़ एक आम इंसान नहीं बल्कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पर यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में तो वाज़े तौर पर हमें बताया गया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इसी तरह से हम फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 से 11 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बताया गया, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था मगर उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा। और इसी तरह से कुलसियों के ख़त में कई आयात हैं जहाँ पर यसुम मसीह की ज़ात को इस तरह से बयान किया गया है जिसमें हमें वाज़े तौर पर उसकी अलूहियत की झलक नज़र आती है। तो उन्हीं में से एक आयत पर आज हम गौर करने जा रहे हैं, यानी कि कुलसियों पहला बाब उसकी 15 आयत, जिसमें लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और सब चीज़ों से पहले मौजूद है। अब अगर हम अमूमी तौर पर देखें, जनरली देखें, तो जो हमारे पास बाइबल मुक़द्दस का उर्दू तर्जुमा है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत वैलिड है, लेकिन बहरहाल ये एक तर्जुमा है, तो कोई भी तर्जुमा हो उसे कुछ बेहतरी की ज़रूरत होती है। और ये एक ऐसी आयत है जहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमें तर्जुमे को कुछ बेहतर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ मौजूद है ये दरअसल यूनानी के एक लफ्ज़ प्रोटोटोकॉस का तर्जुमा है। और नए अहदनामा में यह लफ्ज़ प्रोटोटोकॉस कुल 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और सिवाय इस आयत के बाकी 7 आयात में हर जगह इसका तर्जुमा पहलौठा किया गया है। और दरअसल अगर आप इसी आयत का इंग्लिश तर्जुमा देखें तो वो कुछ यूं है, ही इज़ द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड एंड फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन। तो जैसे कि हमने इस आयत में देखा कि यहाँ पर प्रोटोटोकॉस का तर्जुमा जो है वो फर्स्ट बॉर्न किया गया है, उर्दू में हम कहेंगे तो वो पहलौठा बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगरचे उर्दू तर्जुमा जनरली बहुत अच्छा है, लेकिन चंद एक जगह है और उनमें से एक ये जगह है जहां पर हमें इस तर्जुमे को बेहतर करना चाहिए। दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगर हम इस लफ्ज़ प्रोटोटोकॉस का तर्जुमा पहलौठा कर दें तो इससे अगरचे कि बेहतरी आएगी, लेकिन सारी मुश्किल दूर नहीं होगी, क्योंकि आप लफ्ज़ पहलौठे को भी 2 तरह से समझ सकते हैं। एक है जो आप लफ्ज़ी तौर पर समझते हैं, और दूसरी तरफ है कि जब आप किसी चीज़ को अलामती तौर पर समझते हैं। और दरअसल इस एक लफ्ज़ यानी कि पहलौठे ने 3वीं सदी ईस्वी में एक बहुत बड़ी बिद्दत को जन्म दिया, जिसको आज हम एरियानिज्म के नाम से जानते हैं। जो कुछ ज़माने में एक बाइबल टीचर थे, एक खादम थे जिनका नाम एरियस था, उनका ताल्लुक लिबिया से था, और उन्होंने इस लफ्ज़ पहलौठे को लफ्ज़ी तौर पर लिया, जिसके नतीजे में फिर एक हेरेसी ने, एक गलत तालीम ने जन्म लिया। क्योंकि एरियस का कहना यह था कि चूँकि यसुम मसीह को यहाँ पर पहलौठा कहा गया है तो इससे मुराद ये है कि इससे पहले कि खुदा ताला बाकी कायनात को खलक करते तो यसुम मसीह को उन्होंने सबसे पहले खलक किया। तो इस तरह से यसुम मसीह मखलूक है, और चूँकि वो मखलूक है तो इसलिए उसका जो जौहर है, उसकी जो नेचर है, उसकी जो फितरत है वो इलाही नहीं हो सकती है, उससे मिलती जुलती तो हो सकती है, लेकिन वो खुदा बाप की तरह की फितरत नहीं रखता है। तो इसलिए हम यसुम मसीह को ज़ाते इलाही नहीं कह सकते हैं। ताहम जहाँ पर याद रहे कि बाइबल मुक़द्दस में पहलौठे का लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि ये अलामती तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, अगरचे के अलामती इस्तेमाल का ताल्लुक भी जो है वो लफ्ज़ी इस्तेमाल से ही है। तो जब बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ पहलौठा इस्तेमाल होता है तो इसका लाजमी मतलब ये नहीं होता है कि वो बेटा जो सबसे पहले पैदा हुआ है, बल्कि इससे मुराद हो सकती है वो शख्स जिसको आप अपना जानशी मुकर्रर करते हैं, जिसको आप कायम मुकाम मुकर्रर करते हैं, जिसको आप सेकंड इन कमांड मुकर्रर करते हैं।
चूंकि आप इस बात को जानते होंगे कि बाइबल मुकद्दस में पहलौठे को बड़ी अहमियत दी जाती थी। हम जानते हैं कि उसको दुगना हिस्सा दिया जाता था, और दुगना हिस्सा देने का मतलब ये होता था कि वो बाप की जगह पर जिम्मेदारियां संभालता है। यानी कि अगर घर का सरबराह या बाप जो है वो घर में मौजूद नहीं है, तो फिर जो पहलौठा बेटा होता था वो सारी जिम्मेदारियां संभालता था, और इन्हीं जिम्मेदारियों को संभालने की कंपनसेशन के तौर पे उसे दुगना हिस्सा दिया जाता था। और इसी तरह से अगर कोई बादशाह किसी को अपना पहलौठा मुकर्रर करता, अपना जानशी मुकर्रर करता, तो इसका मतलब होता था कि बाप की जगह पर वो हुक्मरानी करने का अहल है। और उलमा बाइबल का ये मानना है कि जब कुलुसियों पहला बाब उसकी 15 आयत में यीशु मसीह को प्रोटोटोकॉस फर्स्टबॉर्न या पहलौठा कहा गया है, तो इससे मुराद ये है कि वो है जिसके पास ये हक है कि वो बाप की जगह पर हुक्मरानी करे, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, इस हवाले से जो पहली चीज़ आपने नोट की है कि हमारे पास यहाँ पर जो उर्दू तर्जुमा मौजूद है, इसका बेहतर तर्जुमा पहलौठा होना चाहिए। और हमने देखा कि पहलौठे का इस्तेमाल लफ्ज़ी तौर पर भी होता है, यानी कि वो बेटा जो सबसे पहले पैदा होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलामती तौर पर भी होता है, यानी कि वो शख्स जिसको मुकर्रर किया जाता है कि वो सरबराह की जगह पर सरबराही करे, या बादशाह की बात करें तो जो बादशाह की जगह पर हुक्मरानी करे तो उसको पहलौठा कहा जाता था। लेकिन सवाल हमारे लिए पैदा ये होता है कि जब एरियस कहता है कि हमें इसे लफ्जी तौर पर लेना चाहिए, जबकि बाकी स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें इसे अलामती तौर पर लेना चाहिए, कि यहाँ पर जब यीशु मसीह को पहलौठा कहा गया है तो इससे मुराद यह है कि वो सभी चीज़ों पर हुक्मरान है। तो हम एरियस को छोड़कर बाकी उलमा की बात क्यों माने? तो उसका सबब कुलुसियों पहला बाब उसकी जो 15 आयत है इसका सियाक़ो सबाक है। तो आइए ज़रा हम जो इसके बाद की आयात है उसे पढ़ ले, तो आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। तो खुदा के कलाम में ये लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अब इस आखिरी फिक्रे पर गौर कीजिए जहां पर लिखा गया है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि उनका मकसद यहाँ पर यह बताना है कि यीशु मसीह का स्टेटस क्या है। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि पहले कौन खलक हुआ या बाद में कौन खलक हुआ, बल्कि वो यहाँ पर वाज़े तौर पर बताते हैं कि यीशु मसीह का स्टेटस जो है वो सब चीज़ों के ऊपर है, वो सब चीज़ों से बालातर है, वो सभी चीज़ों पर हुक्मरानी कर रहा है, उसके पास हर चीज़ की सरबराही है। और फिर इसी हवाले को जब आप जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो कुलुसियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में वो मशहूर आयत है जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, यानी कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह के हवाले से कहते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अबहाम नहीं रहता है कि मुक़द्दस पौलुस खुद ही यहाँ पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह ज़ाते इलाही है, जो कि जिस्म का जामा पहनकर आए हैं। और मुक़द्दस पौलुस यहाँ पर उन्हें सिर्फ ज़ाते इलाही नहीं कहते, बल्कि वो उन्हें कामिल खुदा कह रहे हैं, चूंकि उनका कहना है कि अलूहियत की सारी मामूरी उनमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ कुलुसियों को ही देख लें तो मुक़द्दस पौलुस वाज़े तौर पर यीशु मसीह को ज़ाते इलाही कह रहे हैं, जिसका वाज़े मतलब यह है कि जब कुलुसियों पहला बाब 15 आयत में उन्हें पहलौठा कहा गया है, या उर्दू में हम कहें तो मौलूद कहा गया है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि यीशु मसीह सब चीज़ों से पहले खलक हुए हैं, बल्कि मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि वो सब चीज़ों पर हुक्मरान हैं। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, एक चीज़ तो हम देखते हैं कि जब हम उर्दू बाइबल पढ़ते हैं तो हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास ये एक बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा मौजूद है, लेकिन फिर भी हमने ज़हन में रखना है कि ये तर्जुमा है, और बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बेहतर तर्जुमा कर सकते हैं। उनमें से ये एक आयत भी है जहाँ पर मौलूद की जगह बेहतर तर्जुमा पहलौठा होगा।
और फिर दूसरी बात हमने देखी कि बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको बाज़ औक़ात लफ्ज़ी तौर पर समझा जाता है लेकिन वो अलामती तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर लफ्ज़ जो पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न है, प्रोटोटोकॉस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले खुदा ने यीशु मसीह को खलक किया, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो है जो कि बाप का जानशीं है, जो बाप की जगह पर होकर कायनात पर हुक्मरानी करता है, जिसको हम रसूलों के अकीदे में कहते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो इसलिए एक तरफ तो बाइबल मुक़द्दस को हम देखते हैं कि ये बहुत ही सादा ज़ुबान में लिखी गई है और कोई भी आम शख्स इसे पढ़ सकता है और बहुत कुछ समझ भी सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर हमें असल ज़ुबान में इसे पढ़ने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें उलमा की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उसातिज़ा की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम ह्यूमिलिटी इख्तियार करें। तो जो हमसे पहले बड़े नाम हैं, जो मोतबर स्कॉलर्स हैं, हम उनकी राय को इज्जत दें बजाय इसके कि हम अपनी ही बात पर अड़े रहें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम बाइबल मुक़द्दस को भी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे और अपने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को भी बेहतर तौर पर जान पाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।